सीबीएसई ने अपने गुरुजी से कुछ नई बातें कही हैं और गुरुजी की बातों को आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। मैं देख रहा था इस तरह से मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक और उसके बाद ऑल इन वन। अभी इसको देख ही रहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं स्कूल में, उन्होंने मैसेज कर दिया कि अब हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है दीक्षा पर और अन्य सारे जगहों पर। अब ये ट्रेनिंग क्या है, गुरुजी को सीबीएसई कहा है कि पढ़ाने से पहले आप पढ़ लो और ये समझने की कोशिश करो कि आप किस तरह से पढ़ाओगे और स्टूडेंट की कॉपी कैसे चेक करोगे। इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं ना 2025 में, उससे पहले टीचरों को भर पेट, मैं क्या कर रहा हूं, भर पेट ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। 50 घंटे जो टीचर हैं क्लास 10th के, टीजीटी और पीजीटी वाले पोस्ट ग्रेजुएट, उनको भी करने होंगे और कॉपी चेक करने के तरीके बताए जाएंगे। हालांकि सेमिनार भी होने हैं और जैसा सीबीएसई के डायरेक्टर ने कहा है, जो वो तो आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है कि स्टूडेंट को 3 लेवल पर असेस किए जाएंगे। पहला स्कूल लेवल पर, दूसरा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लेवल पर और थर्ड है बोर्ड लेवल पर। तो ये तीनों लेवल पर असेस करने से पहले टीचर को पर्याप्त ट्रेनिंग दे दी जाए। हालांकि सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से पहले भी टीचर को ट्रेंड किया जाता रहा है, लेकिन इस बार जो 50 घंटे का ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो काफ़ी नया और एक तरह से कह लीजिए कि स्ट्रेंज है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना होगा, कहने का मतलब यह है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के, वो 50% तक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किसको कहते हैं, मैं इसमें खोजता हूँ। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चंस है, अगर इस आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में पूछता है कि स्टूडेंट इसको कैसे निकाल पाया इस आंसर को। या फिर यहाँ पर और देख लीजिए, मैथ में ही मैं दिखला रहा हूँ जियोमेट्री से, ये काफ़ी आसान और प्रूविंग वाला है, लेकिन आप देखेंगे कि स्टेप वाइज करते समय स्टूडेंट ने वर्ड सॉल्यूशन लिखा कि नहीं लिखा, कैसे इस आंसर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, और इसके बाद इसके आंसर्स को लास्ट में देखिए, यहाँ पर आ रहा है आपके स्क्रीन पर किस तरह से निकाला गया है और स्टूडेंट के अपने कंसेप्ट पूछे गए हैं। तो अगर स्टूडेंट ने समझा वो आंसर देगा, और स्टूडेंट नहीं समझा, ना समझ रह गया, तो भैया दिक्कत है, उसके साथ बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। यहाँ पर एक दूसरी बात कही जा रही, मैं तो पूरी बात बता रहा था। यहाँ पर मैं देख रहा था सोशल साइंस का क्वेश्चन, और सोशल साइंस का पेपर आप देखेंगे तो एक चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कुछ पोर्शन को हटा दिया गया सीबीएसई के द्वारा और कई पोर्शंस को रखा गया। तो चैप्टर का ओवरऑल समरी स्टूडेंट समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, और अगर वो ओवरऑल समरी समझ पा रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म और कंसेप्ट होने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म और कंसेप्ट ही बताते हैं कि स्टूडेंट क्लास 10th में क्या समझा उस चैप्टर से। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर तो यहीं से मिलेंगे। अगर स्टूडेंट टर्म और कंडीशन को ना समझ रहा है तो कैसे वो आंसर को दे पाएगा, पॉइंट है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आ जा रही है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, फैक्ट बेस्ड है या फैक्चुअल है, तो उसके आंसर तो आपको दे देने ही होंगे, लेकिन जो थॉट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को देते समय ये तो समझना होगा ना कि किस तरह से आप उस चैप्टर को समझे हैं। इसके लिए जरा सा मैं लॉन्ग आंसर वाले एक क्वेश्चंस को दिखाता हूं। How is slash and burn agriculture done? But nowadays, what is the importance of it or irregularities done during the slash and burn policy? अब देख लीजिए क्वेश्चन इस तरह से बदल गए हैं। अब यहाँ पर कहता है राइट द कमर्शियल फार्मिंग इन नाउअडेज लाइफ इन इंडिया, मेंशन इट्स 4 मेजर ड्रॉबैक्स व्हेन प्रैक्टिस्ड। अब यहाँ पर ड्रॉबैक्स की बात पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर है, जैसे एक बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखला दे रहा हूँ। बोर्ड मॉडल का एक क्वेश्चन है। अब बोर्ड मॉडल का एक क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट डेवलप द इंडियन एग्रीकल्चर इन नॉर्दर्न प्लेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सदर्न प्लेन, यानी सदर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया को आपको तुलना करके बताना है। तो 2 पॉइंट अगर दोनों जगह से आप नहीं निकाल के रखोगे तो आंसर कहाँ से दे पाओगे। अब यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 140 में दिखला दे रहा हूं, यहाँ पर आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। कह रहा है नेम द 2 मेजर बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड देयर यूजेस with respect to growing areas comparison must be mentioned with all the possible detail in your own words.
अब लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को इस तरह से पूछे जाएंगे, इतने ट्विस्ट करके, तो स्टूडेंट अगर जनरल आंसर लिखेगा तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना। काम की बात ध्यान रखने की है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ इन बातों को ध्यान रखें। बाय फॉर नाउ।